औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लामा इकबाल के एक शेर है कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क़ इम्तिहान और भी है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त शेर मोहम्मद। आज का जो सेशन है हमारा आज का जो सेशन है वो होगा इंसानी मेहनत के बारे में। जब इंसान ज़िंदगी में जो मेहनत करता है, काविशें करता है, जब इंसान पैदा होता है और उसके बाद वो काविशें करता है और आगे तरक्की करता रहता है, इसके बारे में होगा। ख्वाह वो तरक्की किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, कोई दीन की राह में लगा है, कोई साइंस की राह में लगा हुआ है, कोई किसी फील्ड में, कोई किसी फील्ड में। जब अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई और आदम अलैहिस्सलाम को इस जमीन पर भेजा, तो कदीम वक्त में अगर आप देखें तो इंसान बड़े बड़े मुश्किलात का शिकार था। घरों में रहा करते थे, वजूद छुपाने के लिए पत्ते इस्तेमाल करते थे, और जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, सेहत, इन चीज़ों से वो महरूम था। इंसान इन चीज़ों से महरूम था। लेकिन फितरत ने औलाद आदम के खमीर में तजस्सुस, जुस्तजू के साथ साथ अपने लिए आसानी पैदा करने की सलाहियत रखी है। हर इंसान आसानी चाहता है। इंसान इस दुनिया में जब आता है और उसको जो मुश्किलात होती हैं वो चाहता है कि मेरी ये मुश्किलात आसान हो जाए, आसानी चाहता है। उसके लिए वो मेहनत करता है ताकि अपनी जो मुश्किलात है वो खुद भी आसान करे और दूसरे के लिए भी आसानी पैदा करे, और दूसरों के लिए आसानी पैदा करना ही इंसानियत। आज अगर हम साइंसी इजादात को देख लें तो ये सब इंसान के लिए आसानियां करने के लिए पैदा की गई हैं, ईजाद की गई हैं। लेकिन इसके साथ साथ इंसान जितनी तरक्की करता गया और तरक्की की सीढ़ी चढ़ता गया, उसने उतना ही अपने रब को करीब से पहचाना, उतना ही खूब पहचाना अपने रब को। क्योंकि उस पर अपने रब के निशानियां और मौजज़ात आया होते रहे, और ऐसे ऐसे कारनामे उसके नजरों के सामने से गुजरे कि इंसानी अक्ल दंग रह गई, जिसके बाद उनको यकीन हुआ कि वाकई में मौजज़ात भी हुआ करते हैं और ये सब अल्लाह की तरफ से है। हम इंसान अगर हज़रत आदम से लेकर नबूवत का खात्मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किया, लेकिन अगर आप देख लें तो इनकी ज़िंदगी में एक मकसद था, एक काविशी थी, मेहनत थी। 1,24,000 पैगम्बरों को भेजा, सबकी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल है। इसलिए तो कहते हैं कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क़ इम्तिहान और भी हैं। जिंदगी में बहुत गमें आनी है, बहुत मुसीबतें आनी है। आप हजरत इमाम हुसैन को देख लें कि उनकी जिंदगी का मकसद इस्लाम की सरबुलंदी था, तो अपने सर की भी परवाह नहीं की, क्योंकि अभी इश्क़ इम्तिहान और भी हैं। महमूद गज़नवी को देख लें, वक्त महदूद और इंसानी अक्ल लामहदूद है। हालात के सामने कभी कलंदर हारा नहीं करते। टूटे जो सितारा तो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन कभी दरिया में समंदर नहीं गिरता। रूहानियत की दुनिया कभी खत्म ही नहीं होती। अगर हम इकबाल के शेर पर सोचें
تو اس میں اقبال نے جدوجہد کا پیغام دیا. تک کر بیٹھنا کوئی بری بات نہیں ہوتی. زندگی میں اگر انسان تھک جائے اور آرام کرنے کے لیے بیٹھ جائے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. ہاں، ہار کر بیٹھ جانا بہت بری بات ہے، یہ آپ کو تباہ بھی کر سکتی ہے. دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہوا کرتے ہیں. اس میں 2 قسم کے جو لوگ ہیں یہ ہمیشہ ہی ناکام رہتے ہیں، اور یہ جو ایک ہے تیسرا یہ کامیاب رہتا ہے. اور یہ جو کامیاب رہتا ہے یہ ان دونوں کے ملاپ سے کامیاب ہوتا ہے. کیسے؟ پہلے جو 2 ناکام ہیں ان کی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. پہلا نمبر جو ہوتا ہے، جو ناکام ہوتا ہے، وہ یہ ہے جو سوچتا ہے پر کرتا نہیں. دوسرا وہ ہے جو کرتا ہے پر سوچتا نہیں. اور تیسرا جو ان دونوں کے ملاپ سے بنا، ان دونوں کی جو پوزیٹیوٹی ہے اس سے مل کر جو بنا ہے، جو کامیاب ہوتا ہے، وہ ہے جو سوچتا بھی ہے اور کرتا بھی ہے. امید ہے آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں ایسی ہی محنتیں کرتے رہیں گے اور انسانیت کی خدمت کرتے رہیں گے. نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. کوئی کمی نہیں ہے ہمارے پاس بھی ٹیلنٹڈ لوگوں کی. ہم بھی چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے، بس ایک نظریہ ہونا چاہیے، ایک سوچ ہونا چاہیے. اپنے سیشن کا اختتام اس شعر کے ساتھ کروں گا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ، نئی صبح، نئی شام پیدا کر. شکریہ.